जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज का हमारे इस सेशन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में काउंसलिंग के बाद की जो प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ठीक है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखने हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका लेटर रहेगा वो रहेगा प्रावधिक आवंटन पत्र, यानी कि प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर। जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपको आपकी ही आईडी में एक प्रावधिक आवंटन पत्र, यानी कि जिसको प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर भी कहते हैं, वो आपको आपकी आईडी में मिलेगा, जिसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट कराना है। ठीक है, उसके बाद साथ ही आपको पुलिस अनुप्रमाणन जो पत्र है वो तैयार करना है। अब ये पुलिस अनुप्रमाणन जो है आपने जैसे ही काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ये तो कन्फर्म है। तो काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने के बाद ही प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर का वेट न करते हुए आपको ये अनुप्रमाणन और शपथ पत्र दोनों बनवा के रखना है। अब ये अनुप्रमाणन और शपथ पत्र क्या होता है? तो पुलिस अनुप्रमाणन या पुलिस वेरिफिकेशन वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आपको पुलिस ये वेरीफाई करके देखिए देती है कि आपने जो है किसी भी तरीके के आपराधिक कार्य नहीं किए हैं, आपका जो है किसी भी तरीके के आपराधिक कार्यों में आप संलिप्त नहीं थे, और आप शासकीय सेवा में हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है इस पुलिस अनुप्रमाणन में होती है। शपथ पत्र की बात करें तो शपथ पत्र में आप अपने नाम से शपथ पत्र बनवाएंगे कि मैं शपथ लेता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो बिल्कुल सही है। अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है या मुझे दोषी ठहराया जाता है तो विभाग जो भी कार्रवाई करेगा वो मुझे मान्य होगा। इस तरीके से आपको एक शपथ पत्र जो है बनवाना होगा। अब बात करें कि ये अनुप्रमाणन और शपथ पत्र बनेगा कहाँ से, तो ये आपके तहसील कार्यालय से, ठीक है, या फिर एसडीएम ऑफिस से आप बनवा सकते हैं। इसको आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरने के बाद ही बनवा के तैयार रखना है, ताकि आपको डीवीसी कराने जाने के लिए भागा भागी ना करना पड़े या हड़बड़ी में आप काम ना करना पड़े। फिर अब डीवीसी के बाद आपको, मतलब काउंसलिंग के बाद आपको जो अलॉटमेंट लेटर होगा डीवीसी के लिए, उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने होंगे। डीवीसी के टाइम पे आपको खुद जाना होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स की जो मूल प्रति है उसके साथ साथ उसकी छाया प्रतियां भी ले जानी होंगी, यानी कि ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ले जाना होगा। अब क्या क्या ले जाना होगा? तो पहला रहेगा 10वीं का अंक सूची, 12वीं का अंक सूची, फिर आपका ग्रेजुएशन की जो अंक सूची है वो अगर आप लेक्चरर के लिए अप्लाई किए हैं तो, फिर बीएड या डीएड की अंक सूची। ठीक है, शिक्षक व्यायाम के लिए अनिवार्यता नहीं है। अगर आप जो है पीटी टीचर के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको बीएड या डीएड की आवश्यकता नहीं होगी। फिर बीपीएड की अंक सूची, फिर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र और स्थायी जाति प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र, जो आपने एग्ज़ाम के टाइम पे एडमिट कार्ड मिला था आपको, वो भी आपको लेके जाना है, उसको संभाल के रखना है। शासकीय सेवक हैं तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, एनओसी लगेगा आपको, और अगर यदि भूतपूर्व सैनिक है तो उसका प्रमाण पत्र भी लेके जाना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही रेडी करा के रख लेने चाहिए। जैसे ही आपने काउंसलिंग का अप्लाई किया है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और उनके जो ज़ेरॉक्स हैं आपके पास होने चाहिए। फिर आएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट सही रहेंगे तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, जो आपके घर के पते पर या तो बाई पोस्ट आएगा या तो आपको उनके जो आपका जो हेड ऑफिस था, ठीक है, अगर आप व्याख्याता के लिए अप्लाई किए हैं तो रायपुर से, अगर टीचर के लिए अप्लाई किए हैं तो संभाग ऑफिस से, और अगर सहायक शिक्षक के लिए है तो आपके जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से आपको ये लेटर जो है कलेक्ट करना होगा। फिर ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको स्कूल का पता चल जाएगा कि आपको कौन से स्कूल में ज्वाइनिंग दिया गया है। फिर आपको उस स्कूल में जाके ज्वाइनिंग लेना है। तो ज्वाइनिंग लेने के पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा जिसको कहते हैं ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, या जो है ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र। उसमें आप लिखेंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपना जो आपका ज्वाइनिंग लेटर का जो नंबर है, दिनांक है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखेंगे, और आप कहेंगे कि आपका जो है इस पोस्ट पे टीचर या लेक्चरर या फिर असिस्टेंट टीचर के लिए सिलेक्शन हुआ है और आप वहाँ पे ज्वाइनिंग ले रहे हैं उस तिथि से। ठीक है, आपको इसका जो है एक कॉपी या रिसिप्ट भी ले लेना है। इसका डबल कॉपी में आप एक लेटर लिखिएगा तो इसका ज़ेरॉक्स करा के रखिएगा, उसमें आप रिसिप्ट ले लीजिएगा कि आपने उस डेट पे ज्वाइनिंग कर लिया है। अब सबसे मेन बात यह है कि ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। ठीक है, अब मेडिकल सर्टिफिकेट आपको पहले से बनवा के नहीं रखना है, जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, तो आप चाहें तो ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद ज्वाइनिंग एप्लीकेशन लिखने के साथ ही उस स्कूल के बाबू के पास जाके ज्वाइनिंग ले लीजिएगा। उसके बाद आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने को। 1 हफ्ते के अंतर्गत, ज्वाइनिंग लेने के 1 हफ्ते के अंतर्गत अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं जमा करते हैं तब आपका जो ज्वाइनिंग है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा।
तो आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपके मूल निवासी ज़िले से बनवाना अनिवार्य नहीं है। आपने जिस ज़िले के स्कूल में ज्वाइनिंग लिया है उसी ज़िले के जिला चिकित्सालय से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, तो इसको पहले से बनवा के नहीं रखना है, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही और ज्वाइनिंग लेने के बाद भी आप इसको बनवा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको रेडी रखने हैं ज्वाइनिंग लेने के पहले। जैसे ही आप काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं आपको ये सारी चीज़ें जो है आपके पास तैयार होनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे और आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।